हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें भी पूछा जाता है और आपके दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है बच्चों उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और बच्चों ये कक्षा 8 से लेकर के और कक्षा 10 तक के जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखें बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों बिना देर किए हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने की शुरुआत करते हैं। यहां पर देखिए बच्चों हमको दिया है, यदि a प्लस बी बराबर 17 और a माइनस बी बराबर 9 हो तो 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको बच्चों a प्लस बी का मान दिया है और a माइनस बी का मान दिया है और हमको यह पूछा है बच्चों 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे सरल करेंगे? यहां पर देखिए बच्चों हमको क्या दिया है। सबसे पहले देखो a प्लस बी बराबर 17 हमको दिया है। सबसे पहले बच्चों हमको दिया है, यहां पर देखिए a प्लस बी बराबर ये 17, ये हमको क्वेश्चन के अंदर दिया है बच्चों। a प्लस बी बराबर 17 और बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर ये 1 हो गया। ओके, आगे देखो बच्चों आपको दिया a माइनस बी बराबर 9। यहां पर हम लिख देंगे a माइनस बी बराबर ये 9 और बच्चों ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया है, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से हमारे a और b का मान हम ज्ञात कर लेंगे और फिर हम हमारे 4a का स्क्वायर प्लस 4b के स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, यानी कि हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ देंगे। तो यहां पर देखो a और a कितना हो जाएगा आपका, ये 2a, b से b आपका कट गया क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, बराबर हो जाएगा बच्चों 17 और 9 होता है आपका 26 और a बराबर कितना हो जाएगा, ये 26/2, इसको काट दो बराबर, ये हो जाएगा आपका 13। यानी बच्चों a बराबर आपका हो गया है ये 13, यानी कि a का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों b का मान। तो b का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ये जो a का मान है इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, आपका a का मान b का मान निकल जाएगा। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है बच्चों हमारा? देखो हमारा समीकरण नंबर 1 है a प्लस बी बराबर 17, ये है। और a बराबर हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखो 13। तो ये जो a है ना इसकी जगह हम रख देंगे ये 13 रख दिया, फिर प्लस ये b बराबर ये 17 और b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 17 माइनस ये 13 और b बराबर हो गया आपके पास ये 4। ये लो बच्चों b का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है। b बराबर आपके पास आ गया है 4 और a बराबर आपके पास आ गया है ये 13, यानी कि a बराबर क्या आपके पास ये 13, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। यहां पर देखिए बच्चों हमको क्या दिया है, 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर, ये हमको ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए बच्चों यहां पर हमको a का मान दिया है 13 और यहां पर हमको b का मान दिया है ये देखिए 4। तो a और b की जगह हम इनके मानों को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो आपका 4 और a का मान कितना आपका 13, तो ये हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर फिर प्लस 4 और b का मान कितना आपके पास 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से 4 आप बाहर ले लो कॉमन, तो बच्चों ये 4 हमने ले लिया बाहर, पीछे रह गया आपका ये 13 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर होता है ये 16। इन दोनों को आप जोड़ लो, तो 9 और 6 15 का 5, हासिल का 1 2, 2 और 6 8 और 1 का 1, और इसको कर दो हम 4 से गुणा कर देंगे। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 की 0, हासिल का 2, 8 चौक 32, 2 34 का 4, हासिल का 3, 4 3 7, ये हो जाएगा बराबर आपका 740। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। यहां पर 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ये 740, यहां लिखता हूं मैं 740, ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, ठीक है। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखिए a बट्टा b बराबर 1/4 तथा b बट्टा c बराबर 1/8 और a बराबर 2 हो तो c का मान ज्ञात करो। यहां पर हमको
ये जो सी है इसका मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? बहुत आसान है इसको सोल्व करना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो आप। देखो आपको क्या दिया है, a बट्टा बी बराबर 1/4 दिया है, यानी आपको दिया है a बट्टा बी बराबर आपको दिया है 1/4, ठीक है। और b बट्टा सी बराबर आपको दिया है बच्चों 1/8, और a बराबर आपको दिया है ये 2, ठीक है। ये चीजें आपको दी है। अब यहां से देखो बच्चों a बट्टा बी बराबर 1/4 है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका b बराबर हो जाएगा आपका ये 4a, ठीक है। और यहां पर देखिए बच्चों c बराबर हो जाएगा आपका ये c बराबर हो जाएगा आपका ये 8b, और a बराबर आपको दिया है, a बराबर आपका है ये 2। आ गया बात यहां तक समझ में? अब यहां पर देखिए बच्चों b बराबर आपको क्या दिया है, ये 4a, और यहां पर c बराबर आपका मान क्या है, यहां पर देखिए c बराबर आपको दिया है 8b, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से हम इस b की वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी कि ये जो a है इसका मान रखेंगे। तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आप, ये हो जाएगा बच्चों b बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणा 2, क्योंकि a बराबर क्या है, ये 2 है। तो b बराबर क्या हो गया आपका, b बराबर हो गया आपका ये 8। आगे बात समझ में? अब यहां पर देखिए बच्चों c बराबर क्या है 8b, और c बराबर क्या दिया आपको, c बराबर आपको दिया है ये 8b। यहां पर देखिए बच्चों c बराबर आपको दिया है ये 8b, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो 8b है और यहां पर c बराबर आपको 8b है ना, तो b का मान कितना 8, तो यहां पर आप 8 रख लो, तो c बराबर हो जाएगा आपका 8 गुणा 8, और c बराबर हो जाएगा बच्चों ये 64, और यही आपका इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। वेरी सिंपल आंसर था बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि a बराबर 12 तथा b बराबर 6 व c बराबर a बट्टा b हो तो c का मान ज्ञात करो। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? बहुत सिंपल और बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को सोल्व करना। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चों, इसे आप सोल्व कीजिए, और आपका बच्चों जो भी आंसर आए उसे कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करना ना भूले और उसका कमेंट में आंसर देना आप ना भूले। ओके, तो चलो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।